नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। मान्या मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, प्रसंग चल रहा है यज्ञ पर। पिछले दिन हमने यज्ञ का पहला पार्ट स्तुति पर चर्चा की। आज यज्ञ का जो दूसरा पार्ट है ब्रह्म यज्ञ का, ब्रह्म यज्ञ के दूसरे पार्ट प्रार्थना पर चर्चा करते हैं। प्रश्न उठता है कि प्रार्थना किसे कहते हैं? पवित्र आत्माओं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ईश्वर या किसी सामर्थ्यवान पुरुष की सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। समझ गए होगे मेरी बात? यानी बिना पुरुषार्थ के नहीं। तो इस मूल शब्द है अर्थना। अर्थना के साथ प्रय उपसर्ग लगा हुआ है। प्रय का अर्थ होता है प्रकर्षेण, अर्थना का अर्थ होता है मांगना, अर्थात प्रकर्षेण अर्थना, अर्थात पुरुषार्थ से मांगना। प्रार्थना का अभिप्राय ही यही है। लेकिन आज एक रूढ़िवादिता समाज में आ गई है कि हम केवल प्रार्थना उसी को मान लेते हैं किसी मंदिर में जाकर कोई मन्नत मांगी, 4-5 मंत्र या श्लोक बोल दिए, गुरु महाराज के चरणों में शीश झुका दिया, घंटी बजा दी, उसी को हमने प्रार्थना मान लिया है। पवित्र आत्माओं, जिसका लाभ लेश मात्र भी नहीं होता है। आप प्रश्न कर सकते हैं श्रोतागण कि हमको तो ऐसा करने से लाभ हुआ है। पवित्र आत्माओं, आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार एकत्रित हैं उनका आपको प्रतिफल मिला है। आप भ्रमित हैं, उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला है। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा प्रार्थना का स्वरूप है आप उस तरीके से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता होगी। लेकिन ध्यान एक रखना है। और ध्यान क्या रखना है? कि जैसा हमारा साध्य है वैसा हम साधन अपनाएं। इस तरीके से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। साध्य से मतलब, मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है और यहां से जहां मैं प्रवचन कर रहा हूं दिल्ली पश्चिम दिशा में है और मैं पूर्व दिशा की तरफ बढ़ता चला जाऊं और कहूं लोगों से कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो जैसा मेरा साध्य था उसके अनुसार साधन नहीं रहे, दिल्ली कभी हाथ नहीं आएगी। कहने का अभिप्राय ऑल इन वन, यदि आपका साध्य आनंद है तो उसके लिए पवित्र आत्माओं आपको वैसे ही साधन अपनाने पड़ेंगे। आनंद आपके चरणों में होगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। और यहां तक मैं कहता हूं कि आप जो चाहोगे, जो बनना चाहोगे, निश्चित रूप से वो बन भी जाओगे। और ये बात आज से करीब 20 साल पहले मेरी वेद कथा कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी। वहां पर एक वृद्ध, उस समय उस महिला की 20 साल पहले उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी, अब मुझे उसकी जानकारी नहीं कहाँ है, कैसे है। तो जैसे ही मेरा
प्रवचन चल रहा था, उसने बीच में ही उठकर कहा, आचार्य जी बात आपकी जम नहीं रही है। तुरंत जो वहां के व्यवस्थापक महोदय थे, आर्य समाज के प्रधान जी, उन्होंने तुरंत उस महिला से कहा कि जब प्रवचन समाप्त हो जाए, आप जब प्रश्न करें तो अच्छा होगा। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि प्रधान जी करने दीजिए प्रश्न, कोई बात नहीं है। खैर उस महिला को मैंने कहा कि कहिए माता जी क्या कहना चाहती हैं आप। तो महिला कहती है कि आचार्य जी जो आपने कहा है कि जो बनना चाहें बन सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से, प्रकर्षेण अर्थना इसके माध्यम से, तो मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि हमारे कर्नाटक राज्य में जब पीसीएस की परीक्षा होती है तो मान लीजिए 1000 सीट हैं और 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो एक बार कल्पना कर लीजिए कि यदि 10 के 10 लाख ने प्रार्थना की है, अर्थात पुरुषार्थ पूर्वक मांगा है, तो क्या सारे के सारे पीसीएस बन जाएंगे? पवित्रात्मा ध्यान देना। मेरे एक साथ मन में आई कि चंद्रपाल तू तो फंस गया, इससे तो बाद में ही कर लेता प्रश्नोत्तर। लेकिन मैंने फिर उस माता से प्रश्न किया कि माता जी ये बताइए कि जो 10 लाख ने फॉर्म भरे हैं पीसीएस के, और पीसीएस बनना क्यों चाहते हैं? और माता जी फंस गई। मैं बोला माता जी मैं आपको बताता हूं किस लिए बनना चाहते हैं। उनमें 3 कैटेगरी होती हैं, आप देख लेना, विचार कर लेना। उन 3 में एक कैटेगरी तो ऐसी होती है कि जो अपने माँ बाप की संतुष्टि के लिए पीसीएस बनना चाहते हैं कि मेरे माँ बाप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, ये अमुक का बेटा पीसीएस बन गया है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो इसलिए पीसीएस बनना चाहते हैं कि मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा, अपनी तनख्वाह में काम चलाऊंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, समाज सेवा मन से करूंगा। एक तीसरी कैटेगरी उनमें उन व्यक्तियों की होती है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों की होती है, जो ये सोचकर बनना चाहते हैं कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा, नैतिक अनैतिक और खूब साधन संपन्न बनूंगा, कोठी बंगला गाड़ी खूब अच्छे तरीके से ऐश करूंगा। तीसरी कैटेगरी उनकी है। अब विचार कीजिए, मैंने उस माता को संबोधन करके कहा कि माता जी इधर एक पॉइंट है संतुष्टि। अब देखिए 3 कैटेगरी हैं। पहले को संतुष्टि होती है माँ बाप को प्रसन्नता देने में, माँ बाप की आत्मा को प्रसन्न करने में, खुश करने में। दूसरे को संतुष्टि होती है ईमानदारी से काम करने में, समाज सेवा करने में। तीसरे को संतुष्टि होती है अनैतिक तरीके से धन कमाने में, कोठी बंगला बनाने में। अब यहां पर एक पॉइंट है संतुष्टि। तीनों की कैटेगरी एक जगह पर आकर केंद्रित हो गई। लेकिन माता जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन तीनों को तो संतुष्टि हो रही है, और जिस व्यक्ति ने सही मायने में साध्य के अनुसार साधन अपनाया है और उस परमपिता परमात्मा पर अटूट विश्वास के साथ समर्पण भाव से मांगा है, प्रार्थना की है पुरुषार्थ के साथ, वो पीसीएस बने या ना बने, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं होगी, उसे आत्मसंतुष्टि होगी। और ये जीवात्मा चाहता क्या है? ये तो चाहता है भाई, जीवात्मा तो आत्मसंतुष्टि चाहता है, और वो हमें मिल गया तो फिर हमारे पास किस चीज की दौलत की कमी रह गई? धन दौलत से संतुष्टि नहीं मिलती है। धन दौलत तो बहुतों के पास है। बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। अरबपति करोड़पति आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो दुखी हैं, उनके पास आनंद नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति सही मायने में प्रकर्षेण अर्थना इस तरीके से प्रार्थना करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में आनंद आता है
और सफलता रहती है। लेकिन ध्यान केवल इतना रहे कि जैसा साध्य है वैसे साधन हो, और असंभव कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। इब्राहिम लिंकन का आपने नाम सुना होगा। अमेरिका का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, राष्ट्रपति रहा था। उसके पास एक बार वो जंगल में जा रहे थे, घूम रहे, टहल रहे थे। उनके पास 3 अखरोट थे, बेटे 2 थे, और उनमें अखरोट बेटे को देना चाहा। एक बेटे को 1 अखरोट दिया, उसने 1 ले लिया। दूसरे बेटे को दूसरा दिया, उसने ले लिया। तो लेकिन लेने के तुरंत बाद कहने लगा कि मुझे तो 2 चाहिए। उन्होंने तुरंत दूसरा निकाल कर दे दिया। पहले वाला बच्चा रोने लगा कि मुझे भी पिताजी 2 चाहिए, अर्थात वो जिद करने लगा कि मुझे भी 2 चाहिए। इब्राहिम लिंकन ने खूब समझाया कि भाई अब मेरे पास 3 ही थे, अब है नहीं, मैं तुझे घर जाकर दे दूंगा। बालक जिद करता रहा, बेहद जिद करता था, मुझे अभी चाहिए। इब्राहिम लिंकन को अपने जिगर के टुकड़े को पीटना पड़ा, बुरी तरह से पीटना पड़ा। जब नहीं माना तो कहने का अभिप्राय यह है कि उसको पिटाई भी सहनी पड़ी, दुख भी सहना पड़ा, और सफलता भी नहीं मिली। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रार्थना उस चीज़ की करो जो दायरे में है, और जो दायरे से बाहर है उसकी प्रार्थना मत कीजिए। अपनी कैपेसिटी का, अपनी विचारात्मक शक्ति का, अपने ज्ञान का आकलन करने के बाद में उससे के अनुसार प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना पूरी होगी। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।